अभिषेक तौकीर से आपने बड़े स्पष्ट और सीधे सीधे सवाल किए और उन्होंने भी मुझे लगता है बहुत साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि बाटला हाउस को लेकर वो अपने स्टैंड पर अडिग हैं, पार्टियां चाहे कुछ भी कहती रहे। देखिए, दो बात बड़ी साफ उन्होंने कही है रवि। एक तो ये कि बाटला हाउस पे अडिग हैं वो जो शहीद थे, और बड़ी बात ये कि 2024 में सरकार आएगी उनका सम्मान करेंगे, और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। उमेश हमारे साथ, उमेश मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उमेश, कांग्रेस के दफ्तर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तौकीर रजा ने, खुला समर्थन कांग्रेस को। देखिए, तौकीर रजा की अगर बात की जाए तो उनकी जो भी सियासत रही है वो हर पार्टी को प्रभावित उन्होंने किया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मायावती के बाद वो हाशिए पर चले गए। अखिलेश यादव ने भी उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी। अब वो कांग्रेस पार्टी के सामने आए हुए हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी आमद दर्ज कराएं, लिहाजा इस तरह के बयान अभी जो उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में आकर के अपना इंडोर्समेंट दिया, तो अब इसका उनका बयान सीधे कांग्रेस से सवाल उठेंगे। जो कांग्रेस दफ्तर में हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के प्रदेश सदस्य के साथ उन्होंने, जाहिर सी बात है जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी विधानसभा चुनाव में भी। और एक ऐसा विषय जिस पर चर्चाएं काफी पहले भी हो चुकी, कोर्ट फैसला दे चुका है, कोर्ट फैसला दे चुका है, उसको इस तरीके से उठाना, वो भी राजनीतिक मंच से और राजनीतिक दफ्तर से, आप यकीन न मानिए कहीं न कहीं वो अपनी राजनीतिक आमद दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए रवि, सबसे अहम बात यह है कि अब वो जब ये कह रहे हैं 2024 में सरकार आएगी तो शहीद का दर्जा देंगे, ये अपने आप में बताता है कि ये मसला अभी कहां तक जाने वाला है। अभिषेक, जरा ये समझाइए कि जो ये नफरत के लाउडस्पीकर चुनावों में लागू होते हैं, अब जो उन्होंने कह तो दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा, अब क्या कांग्रेस की मुसीबत यहां से नहीं बढ़ रही है? क्योंकि ये स्टैंड तो लेना पड़ेगा कांग्रेस को, सवाल पूछे जाएंगे जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चाहे प्रियंका हो चाहे राहुल हो, कि क्या आप सम्मानित करेंगे, बाटला हाउस को लेकर क्या स्टैंड है, या फिर पहले की तरह दोहरा स्टैंड चलता रहेगा जैसे पुराने हमने देखा था, दिग्विजय और चिदंबरम का अलग अलग चलता था। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और यही असली कहानी है कि अब ये सवाल उठेगा उमेश, ये बिल्कुल अब तो ये सवाल उठेगा कि जब वो कह रहे हैं 2024 में सरकार आएगी और शहीदों को सम्मानित करेंगे, तो सीधा सवाल अब कांग्रेस से पूछा जाएगा। ये तो फिर जाहिर सी बात कांग्रेस की जवाबदेही होगी, क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर में वहां पर उनके सियासी मन से इस तरह की बात करना कहीं न कहीं या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, और पहले भी इस तरह के तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह की कवायद की थी जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार आएगी तो सम्मान दिया जाएगा, कहीं न कहीं इसकी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। और ये सियासी गूंज न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सुनाई पड़े। बड़ी बात कह रहे हैं उमेश की, इसका बात वही जो मैं आपसे कह रहा था कि कहां तक ये बात जाएगी, ये दिखा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ है। राकेश जी, आप लोग तो बड़े खुश होंगे, आप लोग को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि ये मसला जो है इसको लेकर आपने पहले भी स्टैंड किया, और ऐसी बातें चुनावी सीजन में अगर आती हैं तो बीजेपी के तो अच्छे संकेत है चुनावों के लिहाज से। शुभंकर जी, ये खुश होने का विषय नहीं है, बल्कि आक्रोश उत्पन्न करने का विषय है। हर देशभक्त नागरिक को, भारत के हर नागरिक की जिसकी आस्था भारत के संविधान में है, भारत की न्याय व्यवस्था में है, वो इस बात से आक्रोशित होता है। आरिज खान को बाकायदा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है भारत की न्यायपालिका ने। लेकिन अब तौकीर रजा का और कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं है भारत की न्यायपालिका में। वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। देखिए, हमने बाटला हाउस एनकाउंटर पर कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी का रुख नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये बात सलमान खुर्शीद ने बताई थी कि जब हमने तस्वीर दिखाई तो सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आज ये बात जब मोहन शर्मा, इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी के परिवार को जब पता चली होगी, जब आज वो सुन रहे होंगे, तो उनके जख्मों को कैसे बार बार कुरेदती है कांग्रेस, कैसे जख्मों पर नमक रगड़ने का काम करती है, कि इस देश के लिए जिसने शहादत दी है उसकी शहादत पर सवाल खड़ा करना। बिल्कुल यही सवाल राकेश, यही सवाल है कि चुनाव सिर पर है और ऐसे में इस तरह के बयान को देने का क्या मतलब है? ये दर्द अब क्यों उठ रहा है? क्योंकि इस पर मामले पर फैसला कोर्ट का, मानवाधिकार आयोग के कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है इस पर। 2021 में इस पर एक अंतिम आरोपी को भी हाईएस्ट पनिशमेंट दिया जा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।